लेक्चर में फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स का सलूशन डिस्कस करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 ये है कि फर्ज करो वी हैव अ सिंगल ड्रॉप है और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड है। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह बिल्कुल इसी साइज के 8 ड्रॉप्स आपस में कंबाइन हो जाए तो इनसे जब एक बड़ा ड्रॉप बनेगा ऑफ 8 ड्रॉप्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इनसे एक बड़ा ड्रॉप बनेगा तो इस बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी vt डैश क्या होगी। ये बात याद रखें, जब 8 ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम 4 टाइम्स। इजी है, आप कहोगे सॉल्यूशन में कि ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 8 ड्रॉप्स की कॉम्बिनेशन से रेडियस ऑफ ड्रॉप बिकम डबल। रेडियस ऑफ ड्रॉप डबल हो जाता है, यानी अगर यहाँ रेडियस r हो तो फिर इधर जो रेडियस होगा दिस रेडियस विल बी डबल ऑफ r। और जब रेडियस डबल हो जाए तो हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 रो बाय ईटा r स्क्वायर g। इस इक्वेशन को गौर से देखें तो 2 और 9 कांस्टेंट, डेंसिटी और विस्कोसिटी कांस्टेंट, g कांस्टेंट। अगर रेडियस डबल हो जाए तो 2 का स्क्वायर मीन के टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम 4 टाइम्स। और अगर टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स होगी तो देयरफॉर द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी vt डैश will be equal to 4 times of old terminal velocity, and hence vt dash will be equal to 4 multiplied by 0.1. The answer will be 0.4 meter per second. ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 6 क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 2, इसका आइडिया कुछ इस तरह से है कि फर्ज करो ये एक पाइप है। न्यूमेरिकल नंबर 2 का आइडिया है कि ये एक पाइप है। इस पाइप की इस जगह का जो डायमीटर है दिस डायमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। यहां से जो पानी का फ्लो आ रहा है इधर इसका स्पीड v1 इन्होंने दिया हुआ है। v1 की वैल्यू हमें मिली है, d2 हमारे पास d1 की वैल्यू 2.5 है और v2 की वैल्यू d1 की वैल्यू 9.6 है। d1 की वैल्यू 9.6 है और v1 की वैल्यू इन्होंने दी है 1.3 मीटर पर सेकंड। अब इस जगह के बारे में इन्होंने आपसे 2 पार्ट्स में क्वेश्चन किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में पूछा है कि अगर इस जगह का डायमीटर d2 जो है वो 2.5 हो जाए तो इस जगह का स्पीड क्या होगा। जबकि पार्ट बी में पूछा है कि अगर इस जगह का स्पीड v2 21 मीटर पर सेकंड हो तो फिर इस जगह का डायमीटर d2 क्या होगा। यानी ए और बी इस एक जगह के बारे में है बट अपोजिट है। इस जगह का स्पीड क्या होगा अगर डायमीटर इतना है और अगर इस जगह में स्पीड इतना होगा तो डायमीटर कितना होगा। एक ही इक्वेशन से सॉल्व होते हैं and the equation is that v2 divided by v1 is equal to d1 square divided by d2 square। इस इक्वेशन से सॉल्व होगा। अगर आप पार्ट ए को सॉल्व करोगे तो आप v2 मालूम करोगे, इसको उस तरफ ले जाइएगा तो v2 is equal to d1 square v1 divided by d2 square। इसमें वैल्यूज पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यूज इसके हैं जनाब, d1 के वैल्यूज हमारे पास है 9.6 का स्क्वायर, v1 की वैल्यू है 1.3 और d2 के वैल्यूज है 2.5 का स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देखें, आप देख लोगे कि आंसर आपको मिलेगा 19 मीटर पर सेकंड। अब पार्ट बी का सॉल्यूशन करना हो तो एक बार फिर कहें कि d2 स्क्वायर डिवाइड बाय d1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाय v2। यही इक्वेशन दोबारा लिख दिया उधर अलग फॉर्मेट में। अब आपने d2 मालूम करना है, इसको अकेला छोड़ दें तो d2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू v1 d1 स्क्वायर डिवाइड बाय v2। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स
दोनों साइड्स का रूट ले लें तो ये स्क्वायर का रूट कैंसिल, d2 इज इक्वल टू अंडर रूट की जगह अंडर रूट, v1 की वैल्यू आपको गिवन है 1.3, d1 की वैल्यू आपको गिवन है 9.6 का स्क्वायर, डिवाइड बाय d2 की वैल्यू इधर गिवन है 21। इसको आप सॉल्व करके देखें, आप देखोगे दैट यू विल गेट 2.4 सेंटीमीटर। ये होगा जनाब 2.4 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आइडिया बताता हूँ। कैलकुलेशन बना है कर हम कर लीजिएगा, बाज़ जगहों पर बुक के आंसर गलत होते हैं। नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फर्ज करो ये एक टैंक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आइडिया ये है, फिश रखने वाला एक टैंक है। लेट अस कंसीडर इट इज अ फिश टैंक। ये एक फिश टैंक है और इस फिश टैंक का एक साइड जो है वो, एक साइड इसका है 0.3 मीटर, एक साइड इसका, ये जो साइड है 0.3 मीटर, ये जो साइड है हमारे स्टूडेंट्स इसका है 1.0 मीटर, और ये तीसरा साइड जो है वो है 0.6 मीटर, बिल्कुल 0.6 मीटर। कह क्या रहे हैं, एक फिश टैंक है जो कि पानी से भरा हुआ है। फिश टैंक पानी से भरा है, मैंने इसके साइड्स का ओरिएंटेशन आपको बता दिया। आगे कह रहे हैं कि एक पाइप के जरिए इसको खाली किया जाता है। ये एक पाइप है, इस पाइप के जरिए इसको खाली कर रहे हैं, यानी भर के खाली करते हैं, भर के खाली करते हैं। फिशेस के लिए बंदा पानी चेंज करता है टाइम के साथ साथ, एक पाइप के जरिए इसको खाली कर रहे हैं। अगर इस पाइप का जो डायमीटर है, अगर वो डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर है, और ये कहा गया है कि टाइम लगेगा 3 आवर्स, और इसमें ये एक बार खाली हो जाती है, ये टैंकी एक बार खाली होती है। इस पाइप से 3 घंटों में एक बार ये टैंकी खाली हो रही है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि इस पाइप में बहते हुए पानी का स्पीड भी आप बता दें। What will be the speed? जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके माइंड में फौरन आ जाएगा। मैंने सिर्फ आइडिया समझाया कि फिशेस के लिए जो रिजर्वायर है, जो टैंक है, उसके डायमेंशंस ये हैं। उसमें पाइप लगा है इतने डायमीटर का, उस पाइप के जरिए 3 घंटों में ये पूरी टैंकी एक बार खाली होती है। बताओ कि पाइप से बहते हुए फ्लूइड का स्पीड क्या होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, area multiplied by speed is equal to volume divided by time. It is equation of continuity modified form, that the product of area and speed is the rate of flow and rate of flow mean volume by time. पुट करें, हमें v चाहिए, एरिया इस तरफ ले जाए तो speed is equal to volume divided by time multiplied by area. वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अगर हम इसको लेंथ कहें, इसको विड्थ कहें और इसको हाइट कहें, तो वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय टाइम 3 आवर्स है, लेकिन 3 आवर्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड्स। तो इधर सेकंड पुट करोगे, 3 into 3600 मल्टीप्लाई बाय एरिया। आप जानते हैं कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर मीन के पाई और d बाई 2 होल स्क्वायर, यानी ये होता है पाई d स्क्वायर बाई 4। तो एरिया की जगह देखो, ये वैल्यू याद रखिएगा, साइड से मालूम करोगे, एरिया जो है दैट इज पाई d स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और अब वैल्यूज आप पुट करें, मैं नहीं पुट करूंगा। लेंथ की जगह आप पुट करेंगे 0.3, विड्थ की जगह आप 1 पुट करेंगे, हाइट की जगह 0.6 पुट करेंगे। आप इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, पाई मीन 3.142, डायमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, ये है डायमीटर ऑलरेडी मौजूद है, डायमीटर की वैल्यू भी पुट करें। अगर डायमीटर आपने सेंटीमीटर में पुट किया तो स्पीड आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, अगर डायमीटर को आपने मीटर में पुट किया तो फिर स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड। जो भी आंसर आएगा आप देखोगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद जब आप आंसर मालूम करोगे, यू विल फाइंड द आंसर विल बी 2.4 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर सेंटीमीटर में है, इट मीन कि यहां डायमीटर की पुटिंग सेंटीमीटर में हुई है। काइंडली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड योर आंसर प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दैट वेंचुरीमीटर है, एक वेंचुरीमीटर है, उस वेंचुरीमीटर में आपको D1 की वैल्यू मिली है, डायमीटर 1 की वैल्यू मिली है 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 की वैल्यू मिली है 1 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं कि अगर नेट प्रेशर 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो, 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर नेट प्रेशर हो, तो नेट प्रेशर का मतलब देखें, नेट प्रेशर इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, याद रखें कि इट इज 133.3 पास्कल, तो 18 की जगह 18 और मिलीमीटर ऑफ मर्करी की जगह 133.3 पास्कल, ये नेट प्रेशर है। और नेट प्रेशर में आप पुट कर सकते हो रो जी एच, नेट प्रेशर इज रो जी एच, तो रो जी एच इज 18 इंटू 133.3 पास्कल। यहां से आप जरा हाइट मालूम कर रहे हैं, तो 18 इंटू 133.3 डिवाइड बाय रो और जी, रो की वैल्यू 1000 है, पानी के लिए रो की वैल्यू 1000 है, तो हाइट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 133.3 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8। यहां से आपको हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, ये सिर्फ हाइट की वैल्यू मैंने बताई। वेंचुरीमीटर में हाइट की वैल्यू ये है, ये नेट प्रेशर जो आपको दिया है, इसका मतलब है कि आप अपने लिए हाइट मालूम करें, क्योंकि वेंचुरीमीटर के फार्मूले में हाइट इस्तेमाल होता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि बताएं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ एंटरिंग, स्पीड ऑफ एंटरिंग की वैल्यू क्या है। वेंचुरीमीटर में जो फ्लूइड एंटर हो रहा है उसका स्पीड क्या होगा। अगर वेंचुरीमीटर का एक डायमीटर ये है, दूसरा ये है, नेट प्रेशर ये है, नेट प्रेशर से मैंने हाइट आपके लिए मालूम करने का तरीका आपको बताया। अब स्पीड ऑफ एंटरिंग का फार्मूला है, द स्पीड ऑफ एंटरिंग इज इक्वल टू 2gh डिवाइड बाय a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर माइनस 1 और साथ में है अंडर रूट। ये एंटरिंग स्पीड है वेंचुरीमीटर में, टॉपिक आपने पढ़ा होगा। इट इज द इक्वेशन। अब आप गौर से देखें, हमारे पास 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देना। आपको चाहिए a1 की वैल्यू, आपको चाहिए a2 की वैल्यू और आपको चाहिए हाइट की वैल्यू। तो जनाब हाइट की वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी, या आपको हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, वो इधर पुट कर लोगे। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये स्टेप्स क्यों किए, क्योंकि यहां मुझे हाइट की जरूरत थी, तो मैंने आपको हाइट मालूम करना सिखा दिया। हाइट इधर पुट करोगे, फिर कहोगे सर a1 कहां से लेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट a1 इज इक्वल टू 4d1 स्क्वायर, सॉरी इट इज इक्वल टू पाई d1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। पाई की वैल्यू 3.142, d1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इससे जो वैल्यू आएगी वो a1 की जगह इधर पुट कर लेना। a2 का फार्मूला है a2 इज इक्वल टू पाई d2 स्क्वायर बाय 4, तो 3.142 d2 इज 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इससे जो वैल्यू आएगी वो इधर पुट कर लेना। इधर की वैल्यू h की जगह, इधर की वैल्यू a1 की जगह, इधर की वैल्यू a2 की जगह, बाकी g की जगह 9.8, सारे वैल्यूज पुट करें, आप देखोगे कि आपको जो स्पीड ऑफ एंटरिंग है इसका आंसर मिल जाएगा। कीप इट इन योर माइंड, व्हेन यू आर यूजिंग d in centimeters, the answer will be in centimeter per second, but when you are using it in meters, the answer will be in meter per second. Question number 5. न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर टैंक है। ये है जनाब वाटर का एक रिजर्वायर, एक टैंक। इसमें एक एग्जिट लगा है। कह रहे हैं कि अगर इस एग्जिट का डायमीटर जो है, if the diameter of the exit is 6 millimeter, 6 into 10 raised to the power minus 3 meter, टैंकी का डायमीटर इतना है, पाइप का, एग्जिट का। इसमें पानी भरा है। अगर पानी का जो हाइट है वो 14 मीटर है, अगर पानी का हाइट जो है वो 14 मीटर है, तो आप दो चीजें मालूम करें, यहां से बहते हुए पानी का स्पीड ऑफ एफ्लक्स भी मालूम करें और यहां से आप फ्लो रेट भी मालूम करें। बताएं कि फ्लो रेट क्या होगा, 1 सेकंड में कितना फ्लूइड बाहर फ्लो करेगा। तो फ्लो रेट और स्पीड ऑफ एफ्लक्स हमने बताना है। आसान है,
सॉल्यूशन में आप कहेंगे कि सर एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स अकॉर्डिंग टू टॉरिसेलिस थ्योरम दैट इज इक्वल टू 2gh, ये है। अब इक्वल टू अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 2 की जगह 2, इसकी जगह 9.8 एंड हाइट इज 14। आप देखोगे कि द आंसर यू विल गेट इज 16.6 मीटर पर सेकंड। ये तो पहला हो गया। अब फ्लो रेट के लिए आप अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो रेट होता है दैट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड। सो फ्लो रेट एरिया की जगह आप लिख सकते हो 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये एरिया का फार्मूला है। अच्छा, पाई डी स्क्वायर बाय 4, एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर बाय 4 और स्पीड की जगह ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 16.6। पाई 3.142, डायमीटर है 6 into 10 raised to the power minus 3, keep it in your mind, square must be there, 4 और 16.6 सारे वैल्यूज ने मालूम करें। आप देखोगे कि द आंसर विल बी 0.0469 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्यों आया? क्योंकि आप इसकी वैल्यू, सॉरी ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा जिधर जो भी आएगा कैलकुलेटर से निकाल लेना, इट विल बी मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर आप चाहते हो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो इसको फिर मजीद डिवाइड करें, 10 के पावर 6 पे मजीद डिवाइड करें, दैट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन मीटर क्यूब पर सेकंड में आंसर ठीक रहेगा। स्टैंडर्ड यूनिट है, अगर बुक में सेंटीमीटर में भी लिखा है तो डजंट मैटर, आप मीटर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि फर्ज करो ये एक एरोफॉइल है। लेट अस कंसीडर इट इज एन एरोफॉइल। इस एरोफॉइल में यहां पर जो सरफेस एरिया है वो a है और a की वैल्यू आपको मिली है 0.01, a की वैल्यू 0.01 है, ठीक है। ऊपर जो हवा का स्पीड है v1 वो 9 मीटर पर सेकंड है और नीचे जो हवा का स्पीड है v2 वो 7 मीटर पर सेकंड है। और आपसे कह रहे हैं कि इस एरोफॉइल पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स आप मालूम करें। तो याद रखें, फॉर एरोफॉइल्स अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशंस जो नेट प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये बर्नौलीज इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है और आपको पता होना चाहिए, टॉपिक में आपने पढ़ा है। एरोफॉइल का ये इक्वेशन है, लेकिन नेट प्रेशर हो तो दैट इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और ये हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपनी जगह पर। आपने तो ये मालूम करना है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एरिया उस तरफ ले जाएं तो ये विल बिकम हाफ a रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ वैल्यूज आपने पुट करने हैं, हाफ की जगह हाफ, एरिया की जगह 0.01, डेंसिटी की जगह इन्होंने वैल्यू दी है 1.28, तो डेंसिटी की जगह 1.28, v1 की जगह 9 स्क्वायर और इसकी जगह 7 स्क्वायर। देखो सिर्फ कैलकुलेशन है, आपने करनी है, आपका काम है, and the answer will be 0.24 something, 0.2 Newton is the final answer. Next question, last question of chapter number 6, fluid dynamics, first year physics. लास्ट न्यूमेरिकल का आइडिया क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि एक कमरा है, फर्स्ट करो इट इज अ रूम। इस रूम में अंदर हवा कैद है और बाहर हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर बाहर ऊपर हवा का स्पीड v1 25 हो और इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो, इसका मतलब है कि अंदर जो v2 है वी हैव टू कंसीडर इट 0। जब खिड़कियां दरवाजे बंद हो तो हवा एक तरफ से आकर दूसरी तरफ कैसे जाएगी? जो हवा जिस कमरे में है वही कमरे में रहेगी, तो v2 इज कंसीडर 0। यहां जो सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, द वैल्यू ऑफ द एरिया, एरिया आपसे नहीं कहा, एरिया की जरूरत नहीं है, एरिया नहीं गिवन है। कहते हैं कि इन दोनों स्पीड्स ऑफ एयर से इधर जो नेट प्रेशर बनता है वो नेट प्रेशर आपने बताना है, और एक स्पीड 25 है, एक बिल्कुल 0 है, जबकि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.28। इससे पहले इक्वेशन में हमने पढ़ा कि नेट प्रेशर होता है हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करिए तो उससे भी आसान है, नेट इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी 1.28 25 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर।
मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आप देखेंगे कि द आंसर विल बी 400 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर and Newton per meter square is Pascal, so it is 400 Pascal. Well, soon I will catch you in numericals of chapter number 7. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.